की जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री सद्गुरु भगवते नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्री सीतारामचंद्राय नमः। जय श्री राधे। जय श्री राधे भगवान। हाँ, आवाज़ आ रही है ठीक? इसमें तो आ रही है जी। राधे 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 राधे। जय हो। आप सब लोग सुन पा रहे हैं? आप लोग सुन पा रहे हैं? पूछ रहे हैं? ठीक ठीक। नारायण जी। हाँ, तो हम सब लोग सत्संग कर रहे हैं। पांचवें स्कंद में पांचवें अध्याय की कुछ चर्चा हो चुकी है। जहाँ तक हो चुकी है वहाँ से आगे अब हम संक्षिप्त में उसका स्मरण कर रहे हैं। भगवान श्री ऋषभ देव जी अपने पुत्रों से कह रहे हैं, गुरुर्न शस्यात् स्वजनो न शस्यात् पिता न शस्यान् जननी न शस्यात् देवं न तस्यान् पते शस्यान् नमोचयेद्यः समुपेत मृत्युम। भगवान श्री ऋषभ देव जी कह रहे हैं, इस श्लोक तक की चर्चा हम कर चुके हैं पहले। भगवान कह रहे हैं कि भैया संसार में वे प्रिय संबंधी वास्तव में अपने सच्चे सगे संबंधी नहीं हैं, जिनके द्वारा भगवत भक्ति का उपदेश अपने प्रियजनों को नहीं किया जाता। वह गुरु नहीं है जो भगवान की भक्ति का उपदेश अपने शिष्य को नहीं करता है। गुरु शिष्य का संबंध तो ज्ञान का संबंध ही होता है। उसमें अगर गुरु अपने शिष्य को भगवान की भक्ति में न लगावे, ज्ञान का उपदेश न करे, तो बताओ फिर कैसा गुरु है? गुरु वही जो हरि मिलावे, गुरु वही जो संत सेवावे, संतों की सेवा को उपदेश करे, भगवान की प्राप्ति का मार्ग बताए, वो गुरु है। और महाराज माता पिता भी वे ही अपने हितैषी हैं, वे ही वास्तव में हमारे सच्चे सुहृद हैं, जो हमें भगवान की भक्ति का उपदेश करके इस जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त कर दें। नहीं तो महाराज सब लोग गड्ढे में गिर रहे हैं और हम लोग एक दूसरे को देख कर के भी उनकी रक्षा नहीं कर पा रहे। जैसे कोई बिना आँख वाला पुरुष मार्ग में किसी गड्ढे में गिरने वाला हो, तो आँख वाला जो होता है, जो उसको देख रहा होता है, वो उसको रोक लेता है और वो गिरने नहीं देता, वो दूसरा सही मार्ग बता देता है। इसी प्रकार वास्तव में आँख वाला तो वही है जो संसार के प्रपंच से छुड़ाकर अपने सगे संबंधी, अपने मित्र, अपने भाई, अपने पुत्र, अपनी पत्नी को भगवान के चरणों के भजन में लगा दे, भगवान की भक्ति में लगा दे, वही अपना सच्चा हितैषी है। भगवान कह रहे हैं, मेरे इस अवतार शरीर का रहस्य साधारण जनों के लिए बुद्धिगम्य नहीं है। जो सामान्य जन हैं उनकी बुद्धि में मेरे अवतार के रहस्य की बात नहीं आ सकती। मैंने अधर्म को अपने से बहुत दूर पीछे छोड़ दिया है, इसी से सत्पुरुष मुझे ऋषभ कहते हैं। शुद्ध सत्व ही मेरा हृदय है और उसी में धर्म की स्थिति है। तुम सब मेरे उस शुद्ध सत्व में हृदय से उत्पन्न हुए हो, तो मेरे हृदय से उत्पन्न हुए हो मेरे पुत्रों, इसलिए तुम्हें मात्सर्य का त्याग करना चाहिए और तुम्हें सतोगुण का आश्रय लेकर अपने बड़े भाई भरत की सेवा करनी चाहिए। उसकी सेवा करना मेरी ही सेवा करना है, क्योंकि वह
तुम्हारा बड़ा भाई है, और बड़ा भाई पिता के समान ही होता है। और महाराज वह राजा भी है, तो राजा भी भगवान का ही स्वरूप होता है, इसलिए तुम्हें उसकी सेवा करना चाहिए। यही तुम्हारा प्रजा पालन भी है। अब भगवान श्री ऋषभ देव जी बड़ी विशेष बात कह रहे हैं, इसको आप सब लोग सावधानी पूर्वक श्रवण करें। भगवान कह रहे हैं, अन्य सब भूतों की अपेक्षा वृक्ष अत्यंत श्रेष्ठ हैं, और जो वृक्ष हैं ना, उनसे चलने वाले जीव श्रेष्ठ हैं। चलने वाले जो जंगम प्राणी होते हैं वो श्रेष्ठ हैं। एक तो स्थावर प्राणी होते, एक जंगम होते हैं। स्थावर जो एक जगह खड़े रहते हैं, वृक्ष, पेड़ पौधा, वनस्पति, लता, तरु, ये सब स्थावर सृष्टि है। और उससे महाराज जो चलने वाले जीव हैं वे श्रेष्ठ हैं। और उन चलने वालों में कीटादि की अपेक्षा ज्ञान युक्त पशु आदि श्रेष्ठ हैं। कीड़े मकोड़ों में बिल्कुल ज्ञान नहीं होता अपने जन्म मृत्यु का, लाभ का, हानि का, मित्र का, शत्रु का, लेकिन जो जानवर हैं, पशु हैं, उनमें ये ज्ञान रहता है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, हित अनहित पशु पक्षी जाना। पशु पक्षी भी अपने मित्र को और शत्रु को पहचान लेते हैं। तो इसलिए वे पशु जो हैं वो श्रेष्ठ हैं। पशुओं से मनुष्य श्रेष्ठ है। पशुओं से, पशु पक्षियों से ये मनुष्य देह श्रेष्ठ है। लेकिन मनुष्य ही सबसे श्रेष्ठ नहीं है। मनुष्यों से प्रमथगण, प्रमथों से गंधर्व, गंधर्वों से सिद्ध, और सिद्धों से देवताओं के अनुयायी किन्नर आदि श्रेष्ठ हैं। और महाराज उनसे असुर, असुरों से देवता, और देवताओं से भी इंद्र श्रेष्ठ है। असुरों से देवता, देवताओं में सबसे श्रेष्ठ हैं देवराज इंद्र। और महाराज इंद्र से भी ब्रह्मा जी के पुत्र जो प्रजापति हैं, दक्षादि प्रजापति हैं, वे इंद्र से भी श्रेष्ठ हैं। ब्रह्मा जी के जो पुत्र हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ भगवान श्री रुद्र हैं, शंकर भगवान सबसे श्रेष्ठ हैं। और सृष्टि के क्रम में शंकर जी ब्रह्मा जी से उत्पन्न होते हैं, इसलिए ब्रह्मा जी उनसे भी श्रेष्ठ हैं। पिता हैं ब्रह्मा जी, इसलिए ब्रह्मा जी श्रेष्ठ हैं। और भगवान श्री ऋषभ कह रहे हैं कि वे ब्रह्मा जी मुझसे उत्पन्न हुए हैं। भगवान श्री हरि, श्री नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं। तो ब्रह्मा जी भगवान के पुत्र हैं, इसलिए बोले मैं उनसे भी श्रेष्ठ हूँ। और ब्रह्मा जी मेरी ही तो उपासना करते हैं, इसलिए मैं उनसे भी श्रेष्ठ हूँ। यहाँ महाराज आत्मश्लाघा नहीं हो रही, आत्म प्रशंसा नहीं हो रही। अब सुन लीजिए भगवान क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं। भगवान कह रहे हैं, मैं सारी सृष्टि में सबसे श्रेष्ठ हूँ, लेकिन मैं अपने आप से भी ज़्यादा पूज्य, वंदनीय, श्रेष्ठ ब्राह्मणों को मानता हूँ, संतों को मानता हूँ। भगवान कह रहे मेरे भी वंदनीय ब्राह्मण हैं, संत हैं, इसलिए वे मुझसे भी श्रेष्ठ हैं। अब भगवान ने ये जो बात कही, इसका अभिप्राय क्या है। भगवान कह रहे हैं, भैया यदि कोई मुझको प्रसन्न करना चाहता है तो जो मेरे भी वंदनीय, मेरे ही स्वरूप जो ब्राह्मण हैं, भूदेव हैं, उन ब्राह्मणों की सेवा से मैं बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाता हूँ। ब्राह्मणों को लक्ष्य करके भगवान सभा में कह रहे हैं कि हे विप्रगण, दूसरे किसी भी प्राणी को मैं ब्राह्मणों के समान नहीं समझता। कोई ब्रह्मा जी, शंकर जी आदि जितने सब गिनाए, उनसे भी श्रेष्ठ भगवान ब्राह्मणों को कह रहे हैं। देखो भगवान कैसी ब्राह्मणों की महिमा बढ़ा रहे हैं। हमारे ठाकुर जी कितने दयालु हैं, कितने ब्राह्मण भक्त हैं। आहा, इसलिए भगवान का नाम है ब्राह्मण्य। नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय चा जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। देखो ये जो ब्राह्मणों की महिमा भागवत जी में और जहाँ जहाँ कही गई है, वो ब्राह्मणों के अभिमान को बढ़ाने के लिए नहीं है, लेकिन होता यही है, ब्राह्मण अपनी महिमा सुन लेते हैं और अभिमान में एकदम चूर हो जाते हैं
कहते हैं अरे हमसे तो कोई श्रेष्ठ ही नहीं, लो शंकर जी ब्रह्मा जी से भी हमसे नीचे हो गए, हम तो शंकर जी से भी बड़े हो गए, ब्रह्मा जी से भी बड़े हो गए। वे अपनी महिमा को और अपने प्रभाव को तो सुन लेते हैं, लेकिन जो गुण ब्राह्मण में होने चाहिए, ब्राह्मण का जो धर्म और कर्म होना चाहिए, उस धर्म कर्म गुणों को वे अपने भीतर प्रतिष्ठित नहीं करते, गुणों को अपने भीतर नहीं लाते, महिमा को सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, इसलिए अभिमान कर बैठते हैं। लेकिन ये जो चर्चा है वो अभिमान को बढ़ाने के लिए नहीं है, ये चर्चा तो भगवान ब्राह्मणों से कितना प्रेम करते हैं, ये चर्चा इसलिए कही जा रही है, की जा रही है। ब्राह्मणों की भक्ति भगवान करते हैं, तो हम ब्राह्मणों को ये सोचना चाहिए, जितने भी ब्राह्मण सुन रहे हैं और जिन्होंने भागवत जी को पढ़ा है अथवा भागवत की कथा सुनी है, उन सब ब्राह्मणों को विचार करना चाहिए कि भैया भगवान हमसे कितना प्रेम करते हैं, और अगर ठाकुर जी हमसे प्रेम करते तो हमें भी तो भगवान से प्रेम करना चाहिए। अरे ये तो व्यवहार की बात है भाई, इसमें तो कोई ज़्यादा समझने की, ज्ञान की भी जरूरत नहीं। जो हमसे प्रेम करता है उससे तो प्रेम करना चाहिए। तो ठाकुर जी हम ब्राह्मणों से इतना प्रेम करते हैं, तो हमें भगवान से कितना प्रेम करना चाहिए, ये बात समझने वाली। वाह, भगवान कह रहे हैं मैं ब्राह्मणों के समान और किसी भी प्राणी को नहीं समझता। अगर कोई भगवान के स्वभाव को थोड़ा सा समझ लेना और मन में थोड़ा सा धारण करे, विचार करे, तो महाराज उसको भगवान की भक्ति को छोड़कर फिर कोई दूसरी बात अच्छी नहीं लगेगी। इतना वो आनंद में और उसमें डूब जाएंगे। अब लोग कहते हैं, ब्राह्मण कहते हैं अरे ब्राह्मणों की तो महाराज वो हो रही, अनादर हो रहा है, ये हो रहा है, अब तो ब्राह्मण भक्ति की बात, ब्राह्मणों की महिमा की बात कोई मानता ही नहीं। अरे कोई ना माने ना माने, हमें क्या लेना देना दुनिया से, हैं? हमारे ठाकुर जी इतना प्रेम करते। भैया देखो, संसार को रिझाना है कि जगन्नाथ को रिझाना है, जगत को रिझाना है कि जगन्नाथ को रिझाना है। जगत को रिझाने में कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं, कितने आए कितने चले गए। और दुनिया बड़ी विचित्र है। हाँ, आपके मुंह पर आपकी प्रशंसा करेंगे और पीठ पीछे जो लोग प्रशंसा करने वाले ना, वही बुराई करेंगे। दुनिया बड़ी विचित्र है। सबको प्रसन्न करना, राजी करना, ये बड़ा कठिन काम है, टेढ़ी खीर है। तो दुनिया को, जगत को प्रसन्न नहीं करना है, हमें तो जगन्नाथ को मनाना है। और जगन्नाथ तो पहले से ही रीझे भये हैं ब्राह्मणों के ऊपर। तो दुनिया भले ही ब्राह्मणों की महिमा न माने, लेकिन हमारे ठाकुर जी तो कितना मानते हैं, ब्राह्मण्य हैं, ब्राह्मणों के भक्त हैं। इसलिए भैया किसी से कुछ मत कहो और चुपचाप भगवान के भजन में लग जाओ, उनकी भक्ति में लग जाओ। जो हमसे प्रेम करते हैं उनसे प्रेम करो, यही बात है। इतनी बढ़िया बात कह रहे हैं। ब्राह्मणों के समान मैं किसी को नहीं समझता, फिर उनसे अधिक तो मान ही कैसे सकता हूँ। लोग देखो, अब श्राद्ध पक्ष आ रहा है, ध्यान से सुन लीजिए, बहुत काम की बात है आपके। भगवान कह रहे हैं लोग श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों के मुख में जो अन्नादि आहुति डालते हैं, अन्न की आहुति ब्राह्मणों के मुख में डालते हैं, भगवान कह रहे हैं उसे मैं जैसी प्रसन्नता से ग्रहण करता हूँ, वैसी अग्नि में, पवित्र यज्ञ में पवित्रता से अर्पित की हुई होम की जो सामग्री है उसको स्वीकार नहीं करता। जिस प्रसन्नता से मैं ब्राह्मणों के मुख में आहुति स्वीकार करता हूँ, उतनी यज्ञ में, अग्नि में स्वीकार नहीं करता। ये भगवान कह रहे हैं। इसलिए यज्ञ की तो महिमा है, लेकिन यज्ञ से भी ज़्यादा कोई अच्छे पवित्र ब्राह्मण जो सदाचार से संपन्न हो, धर्म कर्म से सुसंपन्न हो, ऐसे कोई ब्राह्मण मिल जाए, भैया हम तो कहते हैं वो भगवत स्वरूप मानना चाहिए, भगवान का ही स्वरूप मानना चाहिए। आहा, ऐसे ठाकुर जी इतनी महिमा बढ़ा रहे हैं, जिन्होंने इस लोक में, अब भगवान गुण बता रहे हैं ब्राह्मणों में क्या गुण होना चाहिए, मानो संकेत कर रहे हैं भगवान। जिन्होंने इस लोक में अध्ययन आदि के द्वारा वेदों का अध्ययन किया, पुराणों को श्रवण किया, संतों का संग किया
और उन्होंने मेरी वेद रूपा अति सुंदर और पुरातन मूर्ति को हृदय में धारण किया। वेदों का अध्ययन और उसको अपने हृदय में धारण करना, भगवान इसको कह रहे हैं वेद तो मेरा ही स्वरूप है, इसलिए जिन्होंने वेदों को कंठस्थ कर लिया उन्होंने मुझको ही हृदय में धारण कर लिया। तथा जो परम पवित्र सत्वगुण शम दम सत्य दया तप तितिक्षा और ज्ञान आदि 8 गुणों से संपन्न है, उन ब्राह्मणों से बढ़कर और कौन हो सकता है। तो शुरू में जो महिमा कही गई वो तो बहुत अच्छी है, लेकिन महाराज जो गुण कहे गए वो तो हम लोगों में है ही नहीं। अब क्या करें। तो भैया ब्राह्मणों के लिए निवेदन है कि अगर आप भगवान के प्रिय बनना चाहते हैं तो इन गुणों को आप हृदय में धारण कीजिए। सबसे पहले भगवान कह रहे हैं परम पवित्र सतोगुण। सतोगुण क्या है? सतोगुण को आप विस्तार से समझना चाहते हैं तो गीता जी में सतोगुण की विभूतियों का वर्णन है, तो गीता जी में वहाँ आप पढ़ सकते हैं। सतोगुण माने आपके खान पान में, व्यवहार में, जीवन में, चलने में, उठने में, बैठने में सात्विकता नजर आनी चाहिए, सात्विकता झलकनी चाहिए। आपका आहार विहार एकदम सात्विक होना चाहिए, रजोगुणी तमोगुणी नहीं, सात्विक होना चाहिए, सरल होना चाहिए, सरल रहनी। और आगे कह रहे हैं भगवान महाराज सम और दम। शम और दम ये होता है, शम माने होती पवित्रता और दम माने होता है इंद्रियों का दमन, मन का और इंद्रियों का दमन। महाराज इंद्रियों को वश में रखना, काबू में रखना, उसको कहते हैं दम। और आगे कह रहे हैं सत्य, सत्य का आचरण, मन क्रम वाणी से सदैव सत्य का आचरण करना, ये ब्राह्मणों का लक्षण है। बात बात पर झूठ बोलना और महाराज झूठ ही लेना, झूठ ही देना और झूठ ही भोजन, झूठ चबेना, ये व्यवहार जो है वो सज्जनों के योग्य नहीं है, ब्राह्मणों के योग्य नहीं है। ब्राह्मणों को तो महाराज सत्य से युक्त होना चाहिए। और आगे कह रहे हैं दया, सभी प्राणियों पर दया करनी चाहिए, हैं सभी प्राणियों के ऊपर। कोई महाराज अपराध भी करे ना तो उसको क्षमा कर देना चाहिए, कोई हमारा तिरस्कार भी करे तो भी उसको क्षमा कर देना चाहिए। बात बात पर आग बबूला हो जाना, अरे हम इतने श्रेष्ठ, इतने बड़े, तुमने हमारा अपमान कैसे कर दिया, तो ये सब जो बात हैं ये ब्राह्मणों के योग्य नहीं है। ब्राह्मणों में तो क्षमा होनी चाहिए, क्षमा बड़े इनको चाहिए, छोटे इनको उत्पात, छोटे तो उत्पात ही करते हैं, बड़े उनको क्षमा कर देते हैं और कृपा पूर्वक, दया पूर्वक उनको संभाल कर रखते हैं। तो ब्राह्मणों में दया होनी चाहिए। तपस्या, ब्राह्मण तप से, त्याग से संपन्न होना चाहिए। भोगी विषयी ब्राह्मण, उनका सारा पुण्य, सारा तप विषय भोगों से नष्ट हो जाता है। इसलिए हमारे पूज्य गुरुदेव तो कहते हैं ना, हमने पहले भी ये बात बताई है, महाराज जी कहते हैं कि साधु ब्राह्मण ये इनके पास धन की कमी हो, ये भगवान की बड़ी कृपा है। क्योंकि वैसे तो हम लोग तपस्या नहीं कर पाएंगे, पर भैया धन की कमी होगी, अभाव होगा, तो अभाव जो है उसमें तपस्या अपने आप बन जाती है। और वैसे तो तप करना बड़ा कठिन है, भगवान कृपा करके तप करा लेते हैं, तो इसलिए तपस्या ब्राह्मण में होनी चाहिए। और तितिक्षा, तितिक्षा माने सहनशीलता। ये जो गुण है ना, ये सब संतों के गुण, संतों के भी यही गुण हैं और ब्राह्मणों के भी यही गुण हैं। तो जो ब्राह्मण अपने गुणों से संपन्न होगा वो वास्तव में संत ही होगा, साधु ही होगा, चाहे वो गृहस्थ परिवेश में हो चाहे विरक्त परिवेश में हो, इससे वो नहीं है। जो जिस ब्राह्मण में ब्राह्मणोचित लक्षण होंगे वो वास्तव में साधु ही होगा, संत ही होगा। तो तितिक्षा ये महाराज बड़ा विशेष गुण है। सहनशीलता, तरोरपि सहिष्णुना, वृक्ष के समान सहनशील होना चाहिए। और जो ज्ञान है, ज्ञान अंतिम गुण है, ज्ञान, ज्ञान होना चाहिए, आत्मा का, परमात्मा का, देह का और संसार का, माया का ज्ञान
ब्राह्मण में होना चाहिए। केवल पढ़ने से ही नहीं, शास्त्रों के पढ़ने से और उनको हृदय में धारण करने से, कंठ करने से, उतने से भी नहीं महाराज। वो वेद पुराण शास्त्रों का जो सार है, जो वे समझाना चाहते हैं, वो बात हृदय में होनी चाहिए। केवल पढ़ लिया, याद कर लिया और व्यवहार में कुछ नहीं है तो वो भी बहुत अच्छा नहीं है। जो आपका जो व्यवहार है उसमें ज्ञान विज्ञान प्रदर्शित होना चाहिए, दिखना चाहिए, तो ज्ञान होना चाहिए। ब्राह्मण के ये लक्षण भगवान ने कहे और कहा कि उन ब्राह्मणों से बढ़कर और कौन हो सकता है। मैं ब्रह्मादि से भी श्रेष्ठ हूँ और अनंत हूँ तथा स्वर्ग मोक्ष आदि देने की सामर्थ्य रखता हूँ, किंतु मेरे अकिंचन भक्त, देखो अब यहाँ ब्राह्मणों को भक्त कह रहे हैं, मेरे अकिंचन भक्त ऐसे निष्प्रह होते हैं कि वे मुझसे भी कभी कुछ नहीं चाहते, फिर राज्य आदि अन्य वस्तुओं की तो इच्छा ही कैसे कर सकते हैं। महाराज जो वास्तव में मुझ में भक्ति रखते हैं ना, और जो सदैव अपने धर्म कर्म में लगे रहते हैं, वे महाराज मुझसे कुछ नहीं चाहते। स्वर्ग मोक्ष देने की सामर्थ्य मैं रखता हूँ और सब दुनिया मुझसे मांगती है, लेकिन मेरा भक्त ऐसा महाराज निष्प्रह होता। निष्प्रह माने जिसके मन में कोई इच्छा ही ना उठे, एकदम निष्प्रह, जिसके हृदय में कोई स्प्रहा ही ना हो, इच्छा ही ना हो, तो वे मुझसे कुछ नहीं चाहते। वे राज्यादि वस्तुओं की तो फिर कैसे कामना कर सकते हैं। इसलिए हे पुत्रों, तुम संपूर्ण चराचर भूतों को मेरा शरीर मानकर शुद्ध बुद्धि से पद पद पर उनकी सेवा करो। सब सृष्टि मेरा ही स्वरूप है, यही मेरी सच्ची पूजा है। सच्ची पूजा भगवान की क्या है कि समस्त प्राणियों में भगवान का स्वरूप दर्शन करके और सबकी सेवा करना, ये भगवान की सच्ची सेवा है। मन वचन दृष्टि तथा अन्य इंद्रियों की चेष्टाओं का साक्षात फल मेरा इस प्रकार का पूजन है। इसके बिना मनुष्य अपने को महामोह में काल पास से नहीं छुड़ा सकता। यहाँ तक भगवान श्री ऋषभ देव जी का उपदेश कहा गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। अब आगे महाराज सुखदेव जी कह रहे हैं कि हे राजन, हे परीक्षित जी, ऋषभदेव जी ने पुत्रों को बड़ा सुंदर उपदेश दिया। यद्यपि भगवान के पुत्र पहले से ही सब कुछ जानते हैं, अच्छे संस्कारों से संपन्न हैं, सुशिक्षित हैं, फिर भी लोगों को शिक्षा देने के उद्देश्य से भगवान ऋषभदेव जी ने उपदेश दिया। और भगवान श्री ऋषभदेव जी के पुत्रों में सबसे बड़े श्री भरत जी हैं। भरत जी जो हैं वे भगवान के परम भक्त हैं और भगवत भक्तों के आश्रित हैं। भगवान के भक्त की क्या पहचान है? भगवान के भक्त की पहचान है कि उसको भक्तों में, संतों में बहुत प्रेम होता है। संतों का, भक्तों का आश्रय जिसने ले लिया, उसके हृदय में भगवान की भक्ति प्रतिष्ठित हो जाती है। श्री ऋषभदेव भगवान ने तो ले लिया संन्यास, और श्री भरत जी महाराज, उनको बनाया गया पूरी पृथ्वी का चक्रवर्ती सम्राट, राजा बनाया गया। और स्वयं जो हैं वो वहीं से उपदेश दे कर के ही आप बिल्कुल विरक्त हो गए और केवल शरीर मात्र का परिग्रह रखा और सब कुछ त्याग दिया। वस्त्र आभूषण, धन संपत्ति, स्त्री पुत्र सब कुछ छोड़कर, राजपाट छोड़कर आप महाराज चल दिए। और अब महाराज उन्होंने वस्त्रों का भी त्याग करके सर्वथा दिगंबर हो गए। उस समय उनके बाल बिखरे हुए थे, उन्मत्त का सा वेश था। उन्मत्त माने ऐसा लगता है जैसे पागल हैं। इस स्थिति में वे अग्निहोत्र की अग्नियों को अपने में ही लीन करके सन्यासी हो गए और ब्रह्मावर्त देश की सीमा से बाहर निकल गए। सर्वथा मौन हो गए थे, कोई बात करना चाहता तो बोलते नहीं थे,
जड़, अंधे, बहरे, गूंगे, पिशाच और पागलों की सी चेष्टा करते हुए अवधूत बने जहाँ तहाँ विचरने लगे। किसी से बोलते नहीं, किसी की सुनते नहीं, ऐसा लगता अंधे हैं, बहरे हैं, गूंगे हैं। कभी नगरों में, गांव में चले जाते, कभी खानों में, किसानों की बस्तियों में, बगीचों में महाराज चले जाते। रुकने का स्थान है कहीं वहाँ रुक जाते, कहीं जंगलों में ही रुक जाते। कभी रास्ते में, रास्ते से निकलते तो जैसे हाथी को मक्खियाँ बहुत सताती हैं, उसी प्रकार मूर्ख और दुष्ट लोग उनके पीछे हो जाते, उन्हें तंग करते। कोई धमकी देते, कोई मारते, कोई डेला मारते, कोई धूल फेंकते और कोई खरी खोटी सुनाकर उनका तिरस्कार करते। महाराज कोई प्रहार भी कर देते, लेकिन इन सब बातों पर वे जरा भी ध्यान नहीं देते। आप सोचो कितनी ऊंची स्थिति भगवान, और भगवान तो भगवान ही हैं, उनके समान तो कोई हो ही कैसे सकता है, वे तो सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन भगवान इस तरह से महाराज सन्यासियों को, जो अवधूत चर्या से रहने वाले जो महापुरुष हैं, उनको महाराज शिक्षा दे रहे हैं, सृष्टि को शिक्षा दे रहे हैं कि भैया ऐसे इस प्रकार से अवधूत चर्या का निर्वाह करना चाहिए, किसी की सुनते नहीं। इसका कारण ये था कि भ्रम से सत्य कहे जाने वाले इस मिथ्या शरीर में उनकी अहमता ममता तनिक भी नहीं रही थी। वे कार्य कारण रूप संपूर्ण प्रपंच के साक्षी हो गए और अपने परमात्म स्वरूप में स्थित थे, इसलिए अखंड चित्तवृत्ति से अकेले ही पृथ्वी पर विचरते रहते थे। उनका देह से और संसार से, शरीर से संसार से बिल्कुल संबंध नष्ट हो गया था। यद्यपि उनके हाथ, पैर, छाती, लंबी भुजाएं, कंधे, गले, मुख आदि की बनावट बहुत सुंदर थी, बड़ी सुकुमार थी। बड़े महाराज सुंदर सुंदर नए नवीन कमल दल के समान बड़े बड़े नेत्र थे और महाराज सुंदर मुखारविंद था, लेकिन पूरे शरीर पर ऐसा महाराज वो धूल का और वो मैल का वो एक पर्दा लगा रहता था, जिससे उनका सौंदर्य छुप जाता था। धूल धूसरित देह रहता था, जिससे कोई उनको जान नहीं पाता था। अब महाराज जब भगवान ऋषभदेव ने देखा कि यह जनता योग साधन में विघ्न रूप है, विघ्न करती है जनता, और इससे बचने का उपाय बीभत्स वृत्ति से रहना ही है, तब उन्होंने अजगर वृत्ति धारण कर ली। अजगर की वृत्ति धारण, अजगर क्या करता है? अजगर की वृत्ति क्या है कि अजगर एक जगह पे पड़ा रहता है, लेटा रहता है, और जो खाने की सामग्री उसके पास आ जाती है, कोई जीव जंतु, उसको वो महाराज पकड़ लेता है, उसको खा लेता है और अपनी भूख शांत करता है। अब कभी कभी महाराज बहुत दिनों तक कोई आहार उसको नहीं मिलता, तो भी वह एक जगह पर ही पड़ा रह करके आहार की प्रतीक्षा करता रहता है। तो अजगर के भांति महाराज लेटे ही लेटे खाने पीने, चबाने और मलमूत्र त्याग करने लगे। मलमूत्र भी लेटे लेटे ही त्याग कर देते। और महाराज इतना ही नहीं, भागवत जी में लिखा है कि अपने त्यागे हुए मल में लोट लोट कर शरीर को उससे सान लेते, जिससे कोई उनकी ओर देखे नहीं, उनको परेशान नहीं करे। लेकिन यहाँ एक विलक्षण बात यह है कि उनके मलमूत्र में दुर्गंध नहीं थी, उनके मल में बड़ी सुगंध थी, और वायु उस सुगंध को लेकर उनके चारों ओर 10 योजन तक सारे देश को सुगंधित कर देती थी। महाराज 10 योजन तक भगवान ऋषभदेव जहाँ हैं, उसके चारों ओर 10 योजन तक का जो परिवेश है वो सब सुगंधित रहता था, उनके मलमूत्र में से सुगंध आती थी। इसी प्रकार गौ, मृग और काकादि की वृत्तियों को आपने स्वीकार कर और उनके समान आप कभी चलते हुए, कभी खड़े खड़े, कभी बैठे हुए, कभी लेटे लेटे खाने पीने लगे। हे परीक्षित, परमहंसों को त्याग के आदर्श की शिक्षा देने के लिए इस प्रकार मोक्षपति भगवान
ऋषभदेव ने कई तरह की योगचर्याओं का आचरण किया। वे निरंतर सर्वश्रेष्ठ महान आनंद का अनुभव करते रहते थे। उनकी दृष्टि में संपूर्ण प्राणियों के आत्मा और भगवान वासुदेव में किसी प्रकार भेद नहीं था। समस्त प्राणियों में वे भगवान का ही दर्शन करते थे। उनके पास आकाश गमन और मन की गति के समान ही शरीर का भी इच्छा करते ही सर्वत्र पहुंच जाना, इसको कहते हैं मनोजवित्व। एक सिद्धि ऐसी होती है कि आपका मन हुआ कहीं दर्शन का, कहीं जाने का, तो जैसे ही मन हुआ संकल्प किया तो शरीर मन की गति के समान वहाँ पहुँच गया। ये सिद्धि होती है महाराज सिद्धों के पास। तो भगवान ऋषभदेव जी के पास ऐसी सिद्धि थी। कभी महाराज हमारा भी मन करता ठाकुर जी ऐसी कृपा करें, ऐसी सिद्धि प्राप्त हो। वैसे महापुरुष संत कहते हैं भक्तों को सिद्धियों से बचना चाहिए, सिद्धि रिद्धि सिद्धि के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए साधकों को। लेकिन कभी कभी ऐसा मन करता है, क्योंकि ये जो आवागमन का वो है ना, आने जाने का चक्कर, इसमें बड़ा श्रम है। आना जाना हमें बड़ा वो कष्टदायी लगता है, आलसी है, प्रमादी है। इसलिए तो ऐसा ठाकुर जी कृपा करें कि मन करे वहीं पहुंच जाएं। कभी मन हुआ कि जगन्नाथ जी का दर्शन करें, हम तो जगन्नाथ जी पहुंच गए। कभी मन हुआ कि अयोध्या जी में श्री रामलला सरकार का, कनक महल बिहारी जी का दर्शन हो, सरयू जी का स्नान हो, तो वहाँ पहुँच गए। ऐसी सिद्धि महाराज सिद्धों के पास होती है। लेकिन हम जैसे लोगों को रिद्धि सिद्धियाँ कहाँ मिलती महाराज। विषयी जो जीव हैं उनको कहाँ रिद्धि सिद्धि, उनको कोई सुख नहीं मिलता। ये तो महाराज जो तपस्वी होते हैं ना, जो योग करते हैं, तपस्या करते हैं, उनके पास सब सिद्धियाँ आती हैं। भगवान ऋषभदेव जी बड़े तपस्या पूर्वक रहनी से रह रहे हैं, इसलिए उनको आकाश में उड़ने की शक्ति और मन की गति के समान शरीर का भी महाराज सर्वत्र पहुंच जाना, ये सिद्धि, और अंतर्धान हो जाना, दूसरे के शरीर में प्रवेश करना, दूर की बातें सुन लेना और दूर का दृश्य देख लेना, आदि सब प्रकार की सिद्धियां अपने आप ही सेवा करने को आई। लेकिन ध्यान दीजिए, लेकिन उन्होंने उनका मन से आदर या ग्रहण नहीं किया, ना आदर किया और ना उनको ग्रहण किया। तो इसलिए भैया सिद्धों को सिद्धियों के चक्कर में, साधकों को सिद्धियों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। भगवान श्री ऋषभदेव जी ऐसा उपदेश कर रहे हैं अपने आचरण के माध्यम से। और आज वर्तमान समय में उनके जीवनचर्या की, उनकी इस अवधूत वृत्ति की एक जो झलक दिखती है, वो महाराज जैन मुनियों में दिखती है। वो जैन जो मुनि होते हैं, वो इन्हीं ऋषि ऋषभदेव भगवान को अपना आदर्श मानकर और इनकी परंपरा का अनुगमन करते हैं। लेकिन अब महाराज वो अपने को कुछ अलग समझने लगे हैं। ऐसा लगता है कि वो जैन जो होते हैं, जैनी, वो हिंदुओं से अपने आप को अलग समझते हैं, लेकिन वस्तुतः वे अलग नहीं है। वे हमारे ही सनातन संस्कृति की, सनातन धर्म की एक शाखा हैं। क्योंकि भगवान श्री ऋषभदेव जी साक्षात नारायण हैं, हमारे नारायण भगवान के अंशावतार हैं, तो वे हमारे अपने हैं। तो ऋषभदेव भगवान जब अपने हैं, तो ये जो हम उनके जो अनुयायी हैं, जो जैन संप्रदाय को अपना मानते हैं, तो वे भी हमारे हैं। इस तरह से उनमें हम में कोई भेद नहीं है, वे भी हमारे ही भगवान का भजन करते हैं, आश्रय लेकर के रहते हैं। तो इस प्रकार से ऋषभदेव भगवान का जो चरित्र है वो सुखदेव जी ने कहा। और श्री परीक्षित जी के पूछने पर सुखदेव जी महाराज ने कहा, परीक्षित जी ने पूछा, भगवान योग रूप वायु से प्रज्वलित हुई ज्ञानाग्नि से जिनके रागादि कर्म बीज दग्ध हो गए हैं, उन आत्माराम मुनियों को दैववश यदि स्वयं ही अणिमादि सिद्धियां प्राप्त हो जाएं, तो वे उनके राग द्वेषादि क्लेशों का
कारण तो किसी प्रकार नहीं हो सकती, फिर भगवान ऋषभ ने उन्हें स्वीकार क्यों नहीं किया। माने परीक्षित जी पूछ रहे हैं, जब अपने आप ही उनके पास सिद्धि आई, उन्होंने चाहा तो नहीं लेकिन रिद्धि सिद्धि आई, तो उनको स्वीकार कर लेते तो क्या हानि होती। उनको तो कोई हानि नहीं थी, क्योंकि वो तो देह से बिल्कुल ऊपर उठ गए, उनसे तो वे लाभ ही ले सकते थे, उनसे हानि नहीं थी। तो उन्होंने उनको क्यों स्वीकार नहीं किया। सुखदेव जी ने कहा, तुम्हारा कहना ठीक है, किंतु संसार में जैसे चालाक व्याध माने शिकारी जो पक्षियों को पकड़ता है, पशुओं को पकड़ता है, तो जैसे संसार में चालाक व्याध अपने पकड़े हुए मृग का विश्वास नहीं करता, उसको ढीला नहीं छोड़ता, जैसे ढीला छोड़ोगे तो वो पकड़ा हुआ हिरन जंगल में भाग जाएगा, है ना। उसी प्रकार बुद्धिमान लोग इस चंचल चित्त का भरोसा नहीं करते। अभी तो ये अपने बस में है, कहीं रिद्धि सिद्धियों को प्राप्त करके कहीं उद्दंड ना हो जाए, उच्छृंखल ना हो जाए। इसलिए महाराज जो सिद्ध होते हैं ना, वे भी अपने मन को एकदम कसकर पकड़ के रखते हैं, साधना में, तपस्या में, योग में, भजन में लगा कर रखते हैं, उसको बिल्कुल ढीला नहीं छोड़ते। और कहीं ढीला छोड़ा और ये फिर महाराज इस विषयों की ओर दौड़ पड़ा और संसार में चला गया, और महाराज जन्म जन्म की तपस्या नष्ट हो जाती है। महाराज हजारों वर्षों की तपस्या नष्ट हो जाती है। मन कहीं कोई ऊटपटांग काम कर बैठा तो क्या करोगे। इसलिए भैया जो अपने मन को सर्वथा बस में कर चुके हैं, वे भी इस मन का विश्वास नहीं करते। तो हम तो भैया मन के इंद्रियों के दास हैं, हमें तो सदैव भगवान का भरोसा, भगवान का आश्रय लेकर के ही रहना चाहिए। अब भगवान श्री ऋषभदेव जी का ऋषभदेव भगवान ऐसे विचरण करते हुए